मेरा वजन दिन बाद दिन बैठने लगा तो मुझे भी तस्वीर होने लगी स्मार्ट। गए जब आज के दौर में हर लड़की हसीन और खूबसूरत होना चाहती हो, लड़की कामयाबी के मंजिलों को दूर करना चाहती है, लेकिन यही हुसैन कभी कभी आपको ऐसी बुरी राहों पर चला देता है कि आप सारी उम्र इसका अजल नहीं कर पाते। और मैंने भी ऐसे ही किया था। खूबसूरत थी लेकिन मैं खुद को आईने के सामने नहीं देख पाती थी। मैं जब भी आईने के सामने जाती थी, मैं ख्वाब से रन लगती अपने खूबसूरत चेहरे से उगता चुकी थी। इस चेहरे मुझे बहुत दर्द दिया था। मैं कोई लम्हा अपनी जिंदगी का ऐसा नहीं जिसमें चाहती थी बादल शक्ति। यही बातें मेरे जहां से महफिल नहीं होती थी। मैंने अपनी माँ को दूसरों की माँ से, वो कभी कभी मेरे चेहरा बहुत गौर से देखते, उनकी नज़रों में अजीब सी चमक हुआ करते, लेकिन मैं अफसोस करती हूँ कि कोई माँ ऐसी कैसे हो सकती है। माँ तो एक बेहतरीन दोस्त होती है, लेकिन कोई माँ अपने वफात के लिए ऐसे कैसे कर सकती है। मैं कम से घराने में पैदा होने वाली है, कम से नकोश वाली लड़की थी। अपनी जिंदगी को महरूनी हूँ मैं जीते हुए भी। मैं अपनी माँ के साथ खुश हूँ, लेकिन मेरी माँ खुश नहीं थी। वह मेरे चेहरे को देखते तो मुझे गौर से बहुत डर तक देखते ही रहती। मेरे वाले कभी नौजवान फैक्ट्री में कम करते थे। मेरी दादी बहुत बुद्धि हो चुकी थी, मेरी जिम्मेदारी उठाना उनके लिए मुश्किल हो गया। उन दोनों वाले थोड़े परेशान रहने लगे। सारी तवज्जो उनकी तरफ हुई और मैं भी वक्त के साथ साथ बड़ी होती जा रही थी। मेरी उम्र 7 साल हो गई थी, लेकिन मैं अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ कभी नहीं बोली थी। आई नमक खामोश रहने वाली बच्ची थी अपनी दुनिया में, मगर खिलौने के साथ खेलती रहती है। लेकिन हमारे घर का माहौल बदतर होता जा रहा था। मेरे माँ बाप के कमरे से छिप में चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और किने चिल्लाने की आवाज़ों का मामला बन गया, जिसके पास कभी कभी कोई पड़ोसी भी शिकायत ये हमारे घर पहुँच होता। लेकिन मेरी माँ मोहल्ले में किसी के साथ अच्छे से नहीं रहती थी, तो कोई बच्चा मेरे साथ नहीं खेलते था, जिसमें दिन बाद रहने लगी थी। लेकिन मेरे बाबा अपने मुझ में पर खास तौर नहीं करती है, और वही दवाई खाकर मैं ठीक, लेकिन उसे बुखार ने मुझे दर्द और कमजोर कर दिया। लेकिन मेरा आप घर वापस नहीं अनजाने में मेरी माँ भी इंतजार करने लगे, लेकिन मेरे आपका कोई आता पता नहीं था। इस दिन थोड़ी देर बाद मेरे आपकी फैक्ट्री से फ़ोन आया और मेरी एमी फ़ोन हाथ में पकड़े सुन हो गई। जो खबर मिली उससे हमारे होश उड़ गए और मेरी माँ रोटी हुई घर से बाहर भाग, जिसे मेरे आप की लाश अंदर आए। और यह वह दिन था जी दिन मैंने अपना सबसे कीमती रिश्ता को दिया था। जिंदगी के डोर चलते दौड़ने लगी और मैं 17 साल की हो गई। जरूर लड़की बनती गई और मेरी माँ मुझे सब देखते कई मिनट और से देखते रहती है, जिससे मैं डर जाए करती थी। मैं उसे वजह पूछती, लेकिन वह हर दफ़ा ये बात डाल देती। एक दिन मैं खाना खा रही थी तो वो किसी को फ़ोन करती मेरे पास है और प्यार से मेरे बाल संवारने लगे जैसे। मैं हैरान हुई क्योंकि वो बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद ही हमारे घर एक मर्द है। ये पहले दफ़ा था जब मैं अपने वालिद की वफ़ात के बाद अपने घर पहले दफ़ा किसी मर्द को देखा था, और मैं डर कर अपने कमरे में चली गई थी, जिसे मेरी माँ उससे सुंदर किया बहुत बाहर ए गए। मैं जैसे ही बाहर आई थी, माँ मुझे उसके पास बिठाकर चली गई, तो मुझे सर से पाँव तक देखते हुए मुस्कुराया, जैसे मैं खुद में सिमटने लगी। इस वक्त मेरी माँ भी ए गई तो मुझे देखकर कहा, कैसी लगी मेरी बेटी है। अपनी माँ को देख रही थी, जो खैर मर्द से मेरे बड़े में पूछ रही थी कि मैं उसे कैसी लगी। अगर वो फौरन अपनी बात बदल गई। मैं कह रही थी यह ठीक है, जिससे हिलाते सिगरेट निकालकर पीने लगा, और फिर दो कुछ लेते ही मेरे फिर सर तब पर गोरा। मैं अपनी माँ के साथ गई, जिससे उन्होंने मुझे घर कर देगा, लेकिन कहाँ कुछ नहीं। वह क्या है, मैं पहले दफ़ा किसी से मिल रही है। जब आप दोबारा आएंगे तो ये बहुत बेतजल्ली से मिलेगी। जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया। उससे उसके जाते ही मेरी माँ खुशी से झूमने लगे और मुझे छत प्यार करने लगे। मैं अपनी माँ के सवैया से बहुत परेशान हो गई थी। अब मेरी माँ मेरा पहले से ज़्यादा ख्याल रखना लगी।
और मुझे खाना भी अपने हाथों से खिलौने लगी। जी दिन मेरी रंगत निखरने लगे, अपने चेहरे को आईने में देख मैं बहुत खुश होने लगी और साथ साथ ही मेरा खुद पर काबू नहीं रहा। मैं अपनी माँ के हिस्से का बचा हुआ खाना भी खाने लगी। शायद मुझे लगता था मैं खाने की वजह से खूबसूरत हो रही हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती थी तभी मैं 18 साल की हो गई और मेरी बढ़नी हुई खूबसूरती ने मुझे मगरूर कर दिया। अब मैं मोहल्ले में कभी बाहर निकलते तो लड़के ही नहीं लड़कियां भी मुझे बहुत गौर से देखते और तारीफ करती है। मैं परेशान थी। मेरी माँ खाने लगी। भरपूर औरत का जिस ऐसा ही होता है और उन्हें दोनों हमारे घर फिर वही शख्स आया जो आते ही मुझे घूरते हुए मुस्कुराया, तुम पर दवा ने बहुत असर किया है। मैंने माँ की तरफ देखा जो मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी। मैंने उनकी मुस्कुराहट को समझ नहीं सके, लेकिन खूबसूरती का नशा ऐसा है कि मैं सब समझ कर भी समझना नहीं चाहती। वही शक अपना मोबाइल खोलकर मेरी तस्वीर बनाने लगा। पहले तो मैंने माना किया, लेकिन इतनी खूबसूरत हसीन है देखकर मैं हैरान रह गई। इस बात का मामला बन गया और मैं पहले से कहानी मोती होने लगी। सब कम हमारे घर गई थी कि मैं उसके बिना एक मिनट भी नहीं रहती थी। एक दिन थोड़ी डर के लिए घर आया। मैंने उसे बहुत कहा कि मेरे पास रुको, मुझे बहुत सी बातें करनी है, लेकिन वह नहीं रुक और कहकर चला गया कि मैं उसे मिलने आऊं, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल कम था। लेकिन अपनी आदत और मोहब्बत से मजबूर होकर मैं अपनी माँ को एक दिन बिना बताया उसे शख्स मिलने चली गई। मैं जैसे ही इसकी दुकान पर पहुंची, हर तरफ बड़े बड़े कैमरे लगे हुए थे। मैं रानी से देखते आगे बढ़नी चली गई, लेकिन मेरी हैरानगी तब खत्म। जैसे जैसे वक्त गुजरा जा रहा था मेरा वजन बढ़ता जा रहा था। मैं एक जगह बैठी रहती जिसे मेरी माँ टांगे गई थी, लेकिन मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। फिर कुछ दोनों के बाद वह शख्स दोबारा हमारे घर आया, जिससे मैं उसे देखते ही खुद से छिप ना लगे। मेरी माँ मुझे काबू करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने आप से बाहर हो रही थी। उसे शख्स फिर कुछ दिन ठहरकर हमारे घर आए और मेरे हालात देखकर बहुत बड़ा भला बोलने लगा। तुम इतनी खूबसूरत थी, इतनी मोटी हो गई, कुछ दोनों में तुम्हारी बदसूरत शक्ल मेरे किसी कम की नहीं। जिससे मैं बोलना हूँ वहाँ से चला गया। रेत रोटी हुए गुजराती यह सोचते हुए कि मुझे किस तरह लोग देखते रहे। मैं लोगों के मजाक गवाहिस बन गई। वही लड़के लड़कियां जो पहले मुझे खूबसूरती की तारीफ करते अब मेरे बड़े में गलत बातें करने लगे, जिससे मैं और डिप्रेशन में चली गई। मेरे वजन के साथ साथ मेरी रंगत भी बदलती जा रही थी। आंखों के गिफ्ट जमा लिए थे, लेकिन मैंने खुद पर बिल्कुल भी चुनरी और यूं ही सर दिन रोटी गुर्जर दिया करती थी, जिससे मेरी माँ को दशा रहित होने लगी। मैं रात को जब अपनी माँ से बात करने गई तो उन्होंने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया और बड़ा भला कहते ही सुनाया, अगर तुम मेरी सही बेटी होती तो ये कम करती रहती। इससे किसी को तुम्हारा पता तो नहीं चला था और वैसे भी आते रहते, लेकिन तुम भी अपने आप की तरह निकली, इज्जत करने वाली। और यह बातें सुनते ही मेरी आंखों में खून उतार आया। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और उनके जिल्लत भारी बातें सुनकर अपने कमरे में एक गई। अगले दोनों हमारे घर कुछ लोग आते जाते रहे, लेकिन जो भी आता मुझे देखते ही उठकर चला जाता। मेरा मोटापा भी अब मेरे लिए आज़ाद बन गया था। अब मैं अपने कमरे में इतना रहने लगी थी, किसी कम से बाहर नहीं निकलते थी। लेकिन मेरी माँ के हर वक्त नफरत भरी निगाहें मुझमें पर ही जमीन रहती थी, लेकिन मैं कुछ का नहीं पाती थी। 2 दिन बाद मेरी कमरे में माँ ने कम रखते ही मुझे नागवार से देखते कुछ अच्छे कपड़े में आया। वह मुझे हैरानी से देखने लगा, जैसे मुझे पहचान से इकाई हो। तुम कौन हो? रोज स्मार्ट लड़की कहाँ है जो हमें दिखाई गई थी? और मेरी आंखों में आंसू ए गए। मेरी माँ एक और चल खेल दी, मुझे घर से निकालना के लिए धोखे से मेरी शादी कर दी। मैं खामोश आंसू बहा रही थी, लेकिन मेरा शहर भी आपने मर्दों की तरह मेरे मोटापे को देखकर मुझे बड़ा भला बोलने लगा। मैं कुछ कहती हूँ, उसने मेरी सुन बिना ही कमरे से धक्का देकर
निकाल दिया उनके सारे घर वाले खामोश तमाशा। आई बने अपने बेटे को देख रहे थे और मैं इस दुनिया में तन्हा अपनी लड़ाई भी नहीं लाद सके और शादी की पहले रात ही धक्के खाती। ससुराल मैं अपनी इस ब्रह्म जिंदगी से कादर टांगे गई। प्रति मेरी थी भी नहीं फिर सजा मुझे मिली, लेकिन मौत भी मुझमें पर मेहरबान नहीं थी। वह भी मुझे सी गुनहगार को उसके गुनाहों की सजा के बिना नहीं आने वाली थी। इससे पहले ट्रेन गुजराती किसी ने धक्का देकर मुझे वहां से खींच लिया। पटरी पर चढ़ती वो बोल उठी, जिंदगी अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया तो इसे ऐसे जय नहीं करो वरना एक गुनाह तो वह माफ कर देगा, लेकिन यह वाला कभी नहीं करेगा। मैं इतनी शर्मसार हो गई कि मैंने एक दफा भी अपने रब सुर जो नहीं किया मैंने नाली में जो गुनाह संजत कर दिया उसकी एक दफा भी माफी नहीं मांगी और दुनिया की डर से हराम मौत को गले लगा रही थी कि वह मुझे मिली। अब मैं उनके पास ही रहती हूँ। उनके साथ क्या हुआ मेरे शहर के साथ क्या हुआ, लेकिन मैंने माफ कर चुकी हूँ जिसने मुझे धोखा दिया और मेरा बदला अल्लाह के हाथ में।